विवादित बोल बोलने लग गए। 2 वीडियो है। पहला वीडियो देखिए, माथे पर त्रिपुंड लगाकर ये लड़का हाथों में कुल्फी लेकर मुस्लिम लड़कियों के पास जाता है और नारा लगाता है। उसे देखकर उसके जो आसपास के उसके साथी हैं वो भी नारे लगाते हैं और लड़कियां देखिए कैसे सकपका जाती हैं। अब दूसरा वीडियो देखिए जिसमें बाबर का नाम लेकर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। भाइयों ने अपनी इस हरकत का बाकायदा वीडियो भी बनाया। सोचा कि इससे हमारी जमकर तारीफ होगी, इस इंटरनेट वाली दुनिया में हम वायरल हो जाएंगे, लेकिन पूरा मामला उल्टा पड़ गया। वायरल होने के बाद जो भी पुलिस यहाँ इस करीमनगर में अंबेडकर स्टेडियम में पता नहीं कितने 25, 30, 40 हजार लोग जमा हैं। उन सब से एक सवाल, गवाही दें आप सब लोग, क्या आप लोग अल्लाह को मानते हैं? माशाअल्लाह, हैंड्स डाउन एवरीबॉडी। क्या आप लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? माशाअल्लाह, बहुत अच्छी चीज है। अगर आप अल्लाह को मानते हैं, कोई कमाल नहीं है इसमें। कमाल किस में है? अल्लाह को मानने में नहीं है, कमाल अल्लाह की मानने में है। कमाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने में नहीं है, कमाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने में है। ये को की में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये की क्या है? ये की हमें गुनाहों से रोकता है। हम मानते जरूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो तो इंसान है, बशर है, उनसे गलती हो सकती है, ये फलाना गुनाह कर सकते हैं, फलाना गुनाह कर सकते हैं, फलाना गुनाह कर सकते हैं, लेकिन मेरे एडमायरर्स, मेरे फॉलोअर्स से मैं कभी ये तवक्को नहीं रख सकता कि वो मुसलमान भी हो और झूठ भी कहे, वो मुसलमान भी हो और धोखा दें। ये तो फिर मेरे फॉलोअर्स नहीं है, मुसलमान ऐसे नहीं हो सकते हैं। तो आज इस करीमनगर के इस प्लेटफॉर्म से हमने अहद करना इंशाअल्लाह कि इस जुबान से हम लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जिस जुबान से हमने एक दफा कलिमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस जुबान से फिर किसी को तकलीफ नहीं देंगे। इस जुबान से कभी गीबत नहीं करेंगे, इस जुबान से कभी गाली नहीं निकालेंगे, इस जुबान से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ये होता है सच्चा आशिक रसूल। इसे कहते हैं वो रसूल अल्लाह को भी मानता है और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मानता है। इसे कहते हैं ऐसे बंदों को कि वो अल्लाह को भी मानता है, वो अल्लाह की भी मानता है। कामयाबी को मानने में नहीं है, कामयाबी प्यारे बच्चों किस में है? अल्लाह की मानने में। आज माएँ शादी तो कर रहे हैं लेकिन बेटियों को खाना बनाना नहीं सिखा रहे हैं। 2 महीने में, 2 ही महीने में रिश्ते टूट जाते हैं। सिर्फ चाय बनाने नहीं आ रहा है, सास भी बड़ा अजीब कैरेक्टर है, बर्दाश्त नहीं कर सकती है वो। ये बहू को ढूंढ ढूंढ के लाती है 40 घरों में जाकर, और लाने के बाद जब उसको चाय बनाना नहीं आता है, इतने ताने, इतने ताने, इतने ताने, वो बेचारी डिप्रेशन में चले जाती है। इसलिए माँओं से मैं गुजारिश करता हूँ, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग बचपन से अपने बच्चियों को खाना बनाना सिखाएं, स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, यूनिवर्सिटी भेजें, साइंटिस्ट बना दें आप, लेकिन किचन के स्किल्स आना लाजिम है। आज कितनी ऐसे नई नई दुल्हनें हैं, जब बच्चे होते हैं तो अपने सीने का, अपने छाती का दूध नहीं पिलाते, डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर दिए हैं, अपने छाती का दूध नहीं पिलाते हैं। वो दूध आपका दूध नहीं है, वो अल्लाह ने आपके बच्चे का रिस्क बना कर दिया है, आप महरूम कर रहे हो उस बच्चे को। ब्रेस्ट कैंसर जिन्हें होता है उसमें ये भी एक रीजन है। अपना दूध पिलाएं अपने बच्चों को, जिससे मोहब्बत होती है, मोहब्बत ट्रांसफर होती है एक सीने से दूसरे सीने में। एक नौजवान लड़की माँ मेरे पास आई उसका एडमिशन करवाने के लिए, और वो भी 14 साल की बच्ची है। वालिद सऊदी अरेबिया में मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत से कुछ पैसे बना रहा है, और यहाँ देखें वो फोन की दीवानी लड़की माँ से लड़ बैठी है, और थोड़ी हट्टी कट्टी थी, माँ के सीने पे बैठकर उसकी गर्दन को तोड़ दिया। माँ ऐसे गर्दन लेकर मेरे पास आई और आकर रोते हुए कह रही है कि ये हालत मेरी 14 साल की बच्ची ने कर दिया है, लेकिन मेरी बच्ची बहुत अच्छी है सर। वो कभी कभार गुस्सा जब आता है ऐसा करती है, वरना बहुत अच्छी है। आप उसे मत बताइए कि उसने मुझे मारा है। ये करने के बावजूद भी माँ की मोहब्बत देखें आप लोग। वो मुझसे कह रही है कि मेरी बच्ची अच्छी है, कभी कभार गुस्सा आ जाता है तो ये हरकतें करती है। कमबख्त ऐसा शख्स है जिसकी माँ जिंदा है, जिसका बाप जिंदा है, और वो दूसरों से कहते फिरता है मेरे लिए दुआ करना, जन्नत घर में है और तलाश रहा कहीं और। जिन जिन के माएँ, जिन जिन के वालिदैन जिंदा हैं, बाहयात हैं, कदर कर लें। आज अपने वालिदैन को जाकर माफ़ी मांगे सब लोग, उनसे दुआएं लें, उनकी दुआओं में बड़ी ज़बरदस्त ताकत होती है। वालिदैन का इंतकाल भी हो जाता है लेकिन उनकी दुआएं जिंदा रहती हैं। कभी उनकी दुआ इमीडिएट काम नहीं करती है, फ्यूचर में जाकर काम करने लगती है। इसीलिए मैं सब लोग से कहता हूँ कि आप लोग खूब अपने वालिदैन की खिदमत करने वाले बने। आप एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, 10th में 60%,
12th में 60%, ग्रेजुएशन में 60%, लेकिन वालिदैन की दुआएं हैं और आप नमाज पढ़ रहे हो, याद रखना एक दिन अल्लाह आपको सूरज की तरह चमकाएगा, चांद की तरह चमकोगे इंशाल्लाह, सिर्फ वालिदैन की दुआ की वजह से। मेरे पास ये तमाम क्वालिटीज़ नहीं थे, लेकिन जुनून था और वालिदैन की खिदमत किया करता था अब्बा हुजूर की, वो दुआओं से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ और आप लोग भी इन्हीं दुआओं से इंशाल्लाह पहुँचेंगे। सारे करीम नगर के नौजवान बच्चे बच्चियों से मैं सवाल करता हूँ कि सब्र इंसान को कब करना चाहिए? सब्र इंसान को कब करना चाहिए? नींद की हालत में, नमाज पढ़ते वक्त में, गुस्सा जब आता है ना तब सब्र करना होता है। जब जब इंसान को गुस्सा आता है, अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है गुस्सा, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। गुस्से की हालत में जो भी सब्र करते हैं वो इबादत है। हम ये अलग बात है, हम इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज को समझते हैं। गुस्से की हालत में जो सब्र करता है वो बंदा इबादत कर रहा होता है और ये बेहतरीन अमल है। आज 90% लोगों में ये सब्र का मादा नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है और फ़ोन नहीं होने की वजह से कई बच्चे अपने वालिद से नाराज़ हैं, अपने अम्मी से नाराज़ हैं। आपको दुनिया की पूरी दौलत अगर मिल जाए इस वक्त में, एक कंडीशन पर कि आपके 2 हाथ ले लिया जाएगा, 10,000 करोड़ दिया जाएगा, कबूल है? आपके 2 पैर ले लिए जाएंगे, 10,000 करोड़ दिया जाएगा, कबूल है? दुनिया का कोई बंदा मेरे पास आकर कहें कि मुनव्वर जमा आपको मैं 10,000 करोड़ रुपए देता हूँ, ये एक उंगली आप दे दीजिए, ये एक उंगली, मैं थूकता हूँ 10,000 करोड़ पर, उंगली नहीं दूंगा क्योंकि ये अल्लाह का तोहफा है। ये उंगली मेरे डैडी रिलायंस मार्ट से नहीं खरीदे हैं, ये उंगली कोई शॉपिंग मॉल से मेरे वालिदैन ने नहीं दिया, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। ये अशहदु अल्ला इलाहा के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ये नमाज में इस्तेमाल करता हूँ मैं। ये दुनिया की पूरी दौलत तराजू के एक पल्ले में एक उंगली वज़न है। अब आपको अल्लाह ने आँख दिए, अल्लाह ने हाथ दिए, अल्लाह ने पैर दिए, आप ना शुक्रगुजार हैं। जितने भी प्रोफेशंस हैं इस दुनिया में आज के तारीख में, वो सब टीचर से ही बने हैं। कोई डॉक्टर टीचर नहीं बनाता है लेकिन टीचर डॉक्टर बनाता है। कोई इंजीनियर टीचर नहीं बनाता लेकिन टीचर इंजीनियर बनाता है। कोई साइंटिस्ट टीचर नहीं बनाता लेकिन टीचर साइंटिस्ट बनाते हैं। आपके टीचर्स के घरों में जाइए जो कामयाब है ना करीम नगर में, जो 20 साल 30 साल से पूरी दुनिया में बसे हुए हैं ना, वो लोग आए करीम नगर एक दफ़ा आकर, जो आपके स्कूल के ज़माने में जो टीचर्स थे, जो वॉचमैन थे, जो ऑटो ड्राइवर्स थे, जो रिक्शा पुलर्स थे, उनको जितना आपकी तरफ से हो सकता है वो मदद करने की कोशिश करें, उन्हें एनकरेज करने की कोशिश करें। एजुकेशन इसे ही कहते हैं प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी जी फादर ऑफ आवर नेशन, बड़ी कुर्बानियों के साथ में आपने इस देश को आज़ादी दिलवाई। आज़ादी दिलाकर क्या कहा पता है महात्मा गांधी ने? हमें आज़ादी तो मिल गई है, अगर हम गुड गवर्नेंस चाहते हैं, इंडिया अगर चाहता है गुड गवर्नेंस, तो हज़रत उमर को पढ़ना पड़ेगा। ये कौन कह रहे हैं? कोई आलिम दीन नहीं, ये महात्मा गांधी कह रहे हैं। सलाम करता हूँ करीम नगर के प्लेटफॉर्म से महात्मा गांधी जी को इस स्टेटमेंट पर कि आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को पढ़ा है आपने। अभी ईद आने वाली है 17 को, कौन सी ईद है? बकरीद है। लेकिन ये ईद क्यों हो रही है, क्यों हम मना रहे हैं? इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दखल नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दखल है। आपको अल्लाह ने आजमाया कि आप मुझे ज़्यादा चाहते हो या अपनी औलाद को ज़्यादा चाहते हो। तो प्रॉफिट्स थे माशाल्लाह, अल्लाह को अपनी बीवी अपने बच्चों से ज़्यादा अल्लाह को चाहते थे। अफसोस आज हम लोग अपने बीवी अपने बच्चों को ज़्यादा चाहते हैं, अल्लाह को कम चाहने लगे हैं। लेकिन प्रॉफिट्स ने हमें रास्ता दिखाया, अल्लाह ने आजमाया कि आप क्या कुर्बानी दे सकते हो अपने बच्चे की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा लब्बैक, बिल्कुल दे सकता हूँ। अपने लड़के को लिटा दिया और छुरा आपने चला दिया। ये अल्लाह का करम है कि आपका लड़का हट गया, दुम्बा आ गया। वहाँ पर अल्लाह को इतना पसंद आया अमल, इतना पसंद आया, क़यामत तक सब पर कर दिया ये लाजिम। जिसको पैसा है सब ने कुर्बानी देना है बकरे। बिना कुर्बानियों के कोई बुलंदियों पर नहीं जाते हैं। आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं सबसे पहली नज़र किस पर पड़ती है? आपके बच्चों की वॉचमैन पर। वॉच का मतलब देखना है, उन्हें पढ़ने नहीं आता है, उन्हें लिखना नहीं आता है, माजूर होते हैं, मजबूर होते हैं। लेकिन वो रोज़ाना अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं? करीम नगर के मुस्तकबिल के डॉक्टर्स देख रहे हैं। वो छोटे बच्चों में कल को जाकर वो बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे, कल जाकर वो इंजीनियर बनेंगे, कल जाकर वो साइंटिस्ट बनेंगे, कल जाकर वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। वो गरीब वॉचमैन रोज़ाना बच्चों को देख रहा होता है।
वो बीमार है घर में, कभी उसके घर जाएं आप, घर जाकर पूछे चाचा मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, ये लीजिए 50,000, ये लीजिए 1,00,000 रुपए। इसे एजुकेशन कहते हैं। दुनिया में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट होता है जो एम्बिशियस का मतलब जिसका लक्ष्य होता है। जैसे यहाँ लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल्स ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। सलाम करता हूँ मुश्ताक भाई को, इधर ही है माशाल्लाह। मुनव्वर जमा का सलाम आपको, आपने नाम बड़ा प्यारा रखा है लक्ष्य, वरना लोगों के जिंदगी में लक्ष्य नहीं है। आज आपने नाम रखकर एक डायरेक्शन दे दिया है कौम को आपने करीमनगर में कि इंसान का अगर लक्ष्य नहीं है तो वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। क्योंकि जानवर का लक्ष्य नहीं होता है, होता भी है तो उसकी रोजी होती है, बस आज मुझे कुछ मिल जाए खाने के लिए, बस इतना ही मेरा लक्ष्य है। ये जानवर का है। नाम का भी बड़ा जबरदस्त इंस्पिरेशन होता है। मेरा नाम कुछ और था, लेकिन मेरे वालिद ने मेरा नाम बदल कर मुनव्वर जमा रखा है। तो मुनव्वर जमा नाम का जो माना होता है वो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब माशाल्लाह आपको सलाम, एक बड़े प्रोग्राम में आपने कहा कि आपके अब्बा हुजूर ने जो नाम रखा है क्या सोच कर रखा होगा, बिल्कुल उसी में आप खरे उतरे हो, जमाने को रोशन करने वाला, और आप वो काम कर रहे हो। कितने नौजवान बच्चे हैं और कितने यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, कितने फादर्स हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं। माशाल्लाह हाथ ऊपर उठाएं, सबने हाथ ऊपर किया है। करीमनगर से हैदराबाद अगर आपको जाना है तो आप कैसे कैसे जा सकते हो? सबसे पहली चीज, आप अपने पैरों के बल पैदल जा सकते हैं। आप गए नहीं कभी, ये अलग बात है, लेकिन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? लास्ट ईयर हमारी आंखों ने देखा शिहाब भाई को हज पर जाते हुए पैदल, गए कि नहीं गए केरला से? माशाअल्लाह आपके जुर्रत को सलाम। तो आप पैदल जा सकते हो हैदराबाद, और जन्नत में जाना है तो फिर जन्नत कैसे जाओगे? पैदल, ऑटो से, हेलीकॉप्टर से, बस से, ट्रेन से, या घोड़े पर कैसे जाओगे? उलमा हजरत बताते हैं कि जन्नत के हैं दो सवारी, जन्नत के हैं दो सवारी, सब्र और शुक्रगुजारी। सब्र और शुक्रगुजारी ये बेहतरीन सवारी है। इस पर जो भी सवार होते हैं वो मंजिल जन्नत पा लेते हैं वो लोग। अफसोस के साथ कहता हूँ कि ये दो चीज़ें हमारे पास नहीं है।